हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप दोस्तों कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरे चैनल पे बहुत ही बहुत स्वागत है। तो आज मैं महालया के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आज के दिन महालया है, तो महालया होती है। महालया मतलब नवरात्रि से पहले आती है। तो महालया जब हो जाता है तब उसके दूसरे दिन से ही स्टार्ट होती है। दूसरे दिन से मतलब नवरात्रि स्टार्ट होती है। तो आप लोग को बहुत सारे ऐसे है कि ये नहीं जानते होंगे, पर ऐसा वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता के हर गली गली बच्चों बच्चों बड़े बूढ़े ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ महालया के बारे में पता नहीं है। हर किसी से पूछो तो बोले महालया क्या होती है। पर कोलकाता ही ऐसे एक मतलब शहर है कि वहाँ के लोग बोलो, बच्चे बोलो, बूढ़े बोलो कि महालया के बारे में किसी ऐसे ना हो कि महालया के बारे में किसी को ना पता हो। तो दोस्तों हम महालया के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो जैसे हम दुर्गा पूजा से मतलब जो दुर्गा पूजा जो स्टार्टिंग होती है, नवरात्रि के बाद से दुर्गा पूजा जो स्टार्ट होती है, तो नवरात्रि तो 9 दिन की होती है, पर असली दुर्गा पूजा महालया से ठीक 8 दिन बाकी रह जाती है, मतलब एक हफ्ते। तो और कोलकाता का सबसे बड़ा पूजा होता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत बड़ा मतलब पूजा होता है, फेमस पूजा होता है। और कोलकाता में मतलब कितने कितने खर्च कर दिए जाते हैं। जैसे एक बार बाहुबली बना था, सिर्फ ये बाहुबली ये वो नहीं, मतलब पूरा गिन चुन के बोला जाए तो कम से कम कई लाखों लाख पंडाल बनते हैं, मतलब टेंट बनते हैं, लाखों लाखों मूर्तियाँ बैठती है। और मूर्तियाँ का जो टेंट लगता है जो बड़े बड़े से, वो कोई स्वर्ग नर बनाता है, कोई लंदन आई बनाता है, कोई एफिल टावर बनाता है। एक बार आया था बुर्ज खलीफा बना था और बहुत ऊंचाई तक बना था। तो जो दुर्गा मूर्ति बैठती है, मूर्ति का ही तो कीमत बहुत होता है। एक बार वैसे सोने का मूर्ति का मतलब सोने का मूर्ति बनाया था, तो पता नहीं कई करोड़ का था। तो उसमें बहुत सारे गार्ड वार्ड दिया जाता है। दुर्गा पूजा में महालया महालया हमारी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक्चुअली ये नवरात्रि ये जब तक महालया नहीं आता तब तक नवरात्रि स्टार्ट नहीं होता। तो कोलकाता का दुर्गा पूजा वैसे बहुत फेमस है। और महालया महालया क्या होता है, हम तो महालया सुनते हैं, केवल दूसरी जगह सुनते ही होंगे, पर कोलकाता में महालया देखते हैं क्या होता है, टीवी पे आता है। तो महालया का क्या होता है, जैसे कि वो महालया जैसे कि 4 बजे सुबह से ही हम सब उस दिन का वेट करते हैं कि महालया कब आएगा। तो महालया आता है, तो महालया के दिन हम उस दिन सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं। और 4 बजे से पहले हम बचपन में मतलब उठ जाते थे, तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के और क्या कहते हैं, जब टीवी पे आता था तो 4 बजे से उस टाइम बहुत किसी के घर पे है, मतलब कलर टीवी रहता था। कलर टीवी तो वैसे, और कलर टीवी तो नई नई मतलब 20 साल पहले से आया होगा लगभग, अंदाज बोल रही हूँ। तो उस टाइम ब्लैक एंड वाइट टीवी भी मतलब ये 10 साल पहले तक की किसी किसी के घर पे, मतलब 10 साल 12 साल पहले तक की टीवी रहता था। पर पता नहीं, पर मैं तो ऐसे कलर टीवी में ही देखी हूँ। मुझे पता है, मतलब अपने होश हवास में। तो वो क्या होता है कि जैसे 4 बजे सुबह उठ जाते थे, तो जैसे डीडी नेशनल चैनल पे होता था, और जी बांग्ला एक चैनल होता है, उसमें मतलब बांग्ला ऑल टोटल चैनल में ही सुबह 4 बजे, किसी में 4:30 बजे, किसी में 4:15 बजे से, किसी में 5 बजे, किसी में 5:30 बजे से स्टार्ट होता था। और केवल 1 घंटे का होता था, मतलब, और उसमें ऐड भी आता था। तो होता क्या है, जैसे कि दुर्गा माँ होती हैं, दुर्गा माँ जो वो 9 दिन गुफे में छिपके होती हैं, तो ये सब का सीन नहीं दिखा था। वो मतलब पृथ्वी में मतलब दुर्गा पूजा मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में दिया है। महालया में ही ये सब बताया गया है। तो महालया में जैसे कि दुर्गा माँ को मतलब महिषासुर उनको बहुत परेशान करते थे, बहुत तंग करते थे। अगर बोले कि वो क्यों परेशान करते थे, क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि महिषासुर के वध दुर्गा माँ के ही हाथों में लिखा था। तो वो मतलब वो एक्चुअली खुद की मतलब इतने पापी इंसान थे ना, तो खुद इतने पापी इंसान थे जो महिषासुर कि मतलब दुर्गा माँ के पीछे ही पड़ गए थे। मतलब किस लिए पड़े थे ये भी बता रही हूँ, क्योंकि वो उनके हाथों से खुद की मृत्यु चाहते थे। क्योंकि वो
उनकी पाप बढ़ गई थी, तो उनके पाप के लिए दुर्गा माँ के हाथों से मरना कितना बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब जो बहुत अच्छा कर्म करता है तो उसकी अच्छे मौत होती है। तो वही वो मतलब उनके दुर्गा माँ के पीछे पड़े थे, बहुत परेशान करते थे उनको, बहुत तंग करते थे। और जैसे कि आपने कुछ पिक्चरें देखी होंगी हिंदी पिक्चर कि वो क्या कहते हैं, अरे वो भैरव जी दुर्गा जी के पीछे इसलिए पड़ते थे कि वो भी उनके हाथ से ही मृत्यु चाहते थे। तो वो ऐसे ही महिषासुर है। महिषासुर मतलब पूरी पृथ्वी पे मतलब अपना राज जमा लिया था, पूरी पृथ्वी पे अपने मतलब पूरे जैसे कि अपने वो क्या कहते हैं, जैसे चेले वेले वो लोग होते हैं, तो उन लोगों को लेकर राज करना चाहते थे। और दुर्गा माँ का राज चलता था, तो वो सोचते थे मैं सारा मतलब मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ, और मुझे लोग पूछे ये करे वो करे। तो वो ऐसे शैतान को कौन भी पूछे भाई। तो इसी वजह से दुर्गा माँ ने उनका वध किया था। और लास्ट में जब दुर्गा माँ जब उनके वध करने आई, तो फिर उनका वध करने के लिए वो जब भी एक राक्षस को मारती थी उनके चेले को, तो 1,00,000 राक्षस उनके एक बूंद खून टपकने से 1,00,000 राक्षस पैदा होते थे। तो लास्ट में मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, उतना नहीं बता पाऊँगी आप लोग को, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ आप लोग को। तो फिर जब बहुत 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 ज़्यादा ही राक्षस का पृथ्वी पे पूरा मतलब आक्रमण करने लगे, तो मतलब उसको शांत करने के लिए फिर कौन आता है, हाँ हमारी काली माँ आती है। तो काली माँ क्या करती हैं कि जो काली माँ जो है वो तभी तो वो मतलब ऐसी असली रूप में आती है। तो दुर्गा माँ का वैसे 9 रूप है, ऐसे देखा जाए तो 3 रूप मतलब नॉर्मली 3 रूप में है, तो दुर्गा काली सरस्वती। तो जब दुर्गा माँ मतलब अपना दुर्गा माँ का तो वैसे 3 रूप मतलब है नॉर्मली, तो वो क्या होता है। और दुर्गा माँ जब मतलब बहुत मतलब काली माँ है, तीनों मतलब तीनों शक्तियों को मिला के एक देवी है। देवी तो 3 हैं, पर तीनों की शक्तियाँ मिला के तब दुर्गा माँ अकेले की शक्ति प्राप्त करती है। तो इसीलिए उनको होता क्या है, तो जब काली माँ को मतलब ये राक्षस को मारने के लिए जब दुर्गा माँ तो मारती फिर वो दुर्गा माँ ही काली का रूप ली, तो उनकी 3 रूप नॉर्मल है ना। तो इसलिए दुर्गा माँ सोची कि मैं अब अपने काल रात्रि वाला रूप धारण करती हूँ। तो काली माँ ने काल रात्रि वाला रूप धारण किया दुर्गा माँ। तो दुर्गा माँ फिर काली माँ बन गई और बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में। तो उनके बाल सारे खुले हुए, और लास्ट में वो मतलब हर राक्षस को काटते अगर एक बूंद अगर खून गिरता ना, तो वो खून से 1,00,000 राक्षस पैदा होते। तो इसलिए काली माँ ने क्या किया, एक बड़ा सा मतलब जो होता है कटोरी लिया मिट्टी का, और एक हाथ में कटारी लिया, और सारे राक्षस को गर्दन काटते और उनके खून को वो उस कटोरी में रख के वो रक्तपान करते चली, ताकि एक भी बूंद खून ज़मीन में ना टपके। अगर एक बूंद भी खून ज़मीन में टपकते हैं तो 1,00,000 राक्षस पैदा होते हैं। तो इसीलिए मतलब वो सब पृथ्वी पे राक्षस का मतलब पूरा खात्मा करने के लिए काली माँ ने वो रूप धारण किया, और लास्ट में सबकी खून पीते गई काट के राक्षस को, कि एक भी बूंद खून टपके तो फिर राक्षस पैदा होंगे। इसलिए लास्ट में उनका मतलब सब भगवान डर गए कि अरे अब क्या होगा। तो पृथ्वी के मतलब पृथ्वी में तो काली माँ तो किसी को नहीं पहचानती, तो गुस्सा हो गई। और उनके गर्दन भी ऐसे जो मुंडी होती है उनकी मतलब सिर धड़ चल वो मतलब ये माला पहनती है, तो वही राक्षस का ही माला है उनमें। और इतने गुस्से में हो जाती है ना कि खुद के तन पे कपड़े हैं कि नहीं है वो भी ध्यान में नहीं रहता है। इसलिए काली माँ हमेशा निवस्त्र रहती हैं, और उनकी थोड़ी सी मतलब वो माला वाला से ही उनको घेर दिया जाता है। उसको माला वाला बहुत सारा पहने रहती है इस वजह से, बल्कि वो निवस्त्र बिल्कुल रहती है। तो इस वजह से ही वो निवस्त्र रहती है। तो लास्ट में क्या होता है, जब काली देवी बहुत गुस्से में जब रहती है, तो फिर वो मतलब काटते चली जाती है। तो हर भगवान बोलते हैं भगवान एक काली माँ को संभालो, अब ये अपने रूप में नहीं है। दुर्गा माँ तो शांत रूप की है, पर वो काली के रूप ले लिया, तो इनको कोई रोक नहीं सकता।
लास्ट में शिव जी तो उनके मतलब शिव जी उनके तो बड़े हैं। अब शिव जी क्या किए, बोले कि एक काम करता हूँ, मैं ही लेट जाता हूँ। तो शिव जी रास्ते में इसीलिए लेट जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा काली माँ के नीचे शिव जी रहते हैं। जो काली माँ ऐसे करके कटारी ली होती है, जीभ निकली होती है, क्यों निकली होती है ये भी आपको बताऊँगी। तो ये क्या होता है, जब काली माँ मतलब गुस्से में राक्षस को मारने के लिए दौड़ती रहती है, और जब शिव जी आके रास्ते में सो जाते हैं ताकि उनके पैर मेरे ऊपर पड़े तो काली माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा। तब काली माँ दौड़ दौड़ के जा रही थी और शिव जी आकर सो गए। तो जब शिव जी के ऊपर पैर रखी, जब नीचे काली माँ देखी तो वो अचंभित रह गई, और तभी उनका मतलब सर में से और जीभ निकल गया। इसलिए वो काली माँ मतलब उस रूप में आई। शिव जी उनके नीचे, और शिव जी के पैर के नीचे शिव जी मतलब काली माँ के पैर के नीचे शिव जी रहते हैं। तो इसी कारण शिव जी उनके पैर के नीचे आए थे, और काली माँ का तभी जीभ निकला था, और तभी काली माँ निवस्त्र थी, और तभी काली माँ का जीभ भी लाल था। रक्त पान करते करते जा रही थी, तभी उनके हाथों में कटारी थी, जो कटारी में खून के निशान थी। तो यही मतलब सच्ची कहानी है। और उसके बाद फिर उनका गुस्सा शांत हुआ, तो वो काली माँ का भी पूजा होने लगा इस बहाने, जो दिवाली में आती है। और दुर्गा पूजा इसलिए मनाया जाता है। और तो फिर वो महिषासुर लास्ट बच जाता है। तो फिर वो अपने रूप में जब दुर्गा माँ आती हैं तो हर भगवान हार जाते हैं उनसे। और जो ऋषि मुनि भी वो तप करते रहते हैं, उनकी वहाँ पे खीर रखी रहती है। आके वो क्या कहते हैं उनको, जो राक्षस, अरे वो महिषासुर, वो उनकी खीर पान कर जाते हैं, मतलब खीर पी लेते हैं। तो उनकी तपस्या को भंग कर देते हैं। तो बहुत बहुत दुष्ट पूरे पृथ्वी लोक में वो मतलब आतंक फैला कर रखे थे। इस बहाने इसी वजह से उन्होंने दुर्गा माँ ने उनको अवध किया, मतलब उनको मार डाला। तो फिर क्या होता है, सब भगवान जो कि क्या बोलते हैं वो ब्रह्मा, महेश, विष्णु जी, इन तीनों भगवान ने मिलके, और बाकी भगवान सब मिलके और प्रार्थना करके और सब शक्तियों से वो दुर्गा माँ को शक्ति दी। और काली, सरस्वती, दुर्गा, इन तीनों को मतलब उनके शरीर में इन तीनों की शक्तियाँ डाल दी, इसलिए वो 3 रूप की है। असली में तो ऐसे 9 रूप है, पर वो तीन शक्तियाँ हर जगह देखना, और 3 पिंडी जरूर होती है। 3 पिंडी में कौन है, दुर्गा, काली और सरस्वती। तो इनकी भाषा, और पता है वो वैष्णो देवी में ही वो 3 पिंडियों को ही पूजा किया जाता है। और जब मतलब क्या कहते हैं वो, जब सारे भगवान ने मिलके तब एक एक अस्त्र उन्हें दान में देते हैं। जैसे दुर्गा माँ का 10 हाथ रहता है ना, तो 10 हाथ में एक शंख, और दूसरा मतलब कटारी, और तीसरा होता है त्रिशूल, और चौथा होता है जो वो क्या कहते हैं, बहुत कुछ ऐसे कर करके हर अस्त्र, चक्र, विष्णु जी अपने चक्र देते हैं वो मतलब वध करने के लिए। किसको, तो वो क्या नाम है, महिषासुर को। तो सब लोगों ने अपना अपना एक एक उनको देता है चीज़ उनको। तो फिर उनकी मतलब हाथ पूरे भर जाते हैं। तब फिर वो आते हैं, उनसे मतलब आक्रमण में टूट पड़ते हैं। तब मतलब कौन, वो महिषासुर। तो दुर्गा माँ अपने शक्तियों से केवल त्रिशूल भी अपने, उनकी कोई भी अस्त्र जो है, तो कोई भी अस्त्र उनकी काम ना आया। तीर भी था, तीर भी काम ना आया, पर उनको काम आया त्रिशूल। तो लास्ट में जैसे ही वो महिषासुर को अवध करती है त्रिशूल से, तो गुस्से में रहती है। इसलिए हमेशा दुर्गा माँ का नीचे जो रहते हैं वो कौन रहता है, महिषासुर, और दुर्गा माँ ऐसे की रहती है। तो इसीलिए ये महालय मनाया जाता है। आज के ही दिन ये दुर्गा माँ ने क्या नाम है, महिषासुर का वध किया, और इसी के वजह से ये दुर्गा पूजा होता है। और दुर्गा पूजा हर देश में दुर्गा पूजा नहीं, नवरात्रि कहते हैं, नहीं तो हर शहर में यही कहते हैं। पर दुर्गा पूजा नवरात्रि में ही 9 दिन का मतलब पूजा होता है। सब जगह नवरात्रि कहते हैं, हमारे दुर्गा पूजा में ही केवल दुर्गा पूजा कहते हैं। तो हम दुर्गा पूजा मानते हैं क्योंकि हम वेस्ट बंगाल से हैं। तो इसीलिए दोस्तों
तो आप भी ये महालया देखना, क्या मैं गलत बोली इसमें, क्या सही बोली, आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग भी सर्च मार के महालया ज़रूर देखना, और मैं जो बोली उसका आप लोग मतलब समझना और सोचना कि मैं क्या बोली, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। पर वीडियो एंड तक देखोगे तभी आप समझ पाओगे, जब तक वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे दोस्तों तो आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और मुझे कमेंट में बताना। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।